उनके पितर प्रसन्न होते हैं। स्वयं भगवान श्री राम प्रयागराज की धरती पर अपने चरण पधराए। मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में प्रभु श्री राम पहुंचे तो मुनि भारद्वाज जी ने कहा कि आज मुझे प्रयागराज में रहने का लाभ प्राप्त हो गया है। क्या लाभ? कि मुझे साक्षात श्री राम के दर्शन हुए। तो किसी ने पूछा श्री राम के दर्शन तो हुए, अब श्री राम के दर्शन का लाभ क्या है? तो जब भरत जी पहुंचे वहां पर तो मुनि भारद्वाज जी ने कहा कि प्रयागराज में रहने का लाभ श्री राम का दर्शन है और श्री राम जी के दर्शनों का लाभ भरत जी के दर्शन है। भरत महात्मा है, त्यागी महापुरुष है। भरत जी के त्याग की महिमा कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता। तो माघ मास में जितना हो सके, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। अभी मौनी अमावस गई, जिसका आपने वीडियो के माध्यम से महिमा सुनी होगी कि मौनी अमावस में जो यज्ञ दान तप करता है उसका कितना महत्व है। तो आज हम सभी ने 13वें अध्याय का हवन किया, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। थोड़ा सा इस पर प्रकाश 10 मिनट के लिए गीता पर बोलेंगे, फिर सुंदरकांड। 13वें अध्याय का नाम ये क्षेत्र कहते हैं खेत और क्षेत्रज्ञ कहते हैं जानने वाला। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर ज्ञान देते हुए कहा है, पार्थ इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर एक खेत है और इस शरीर रूपी खेत को जानने वाला जो, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग का ज्ञान दिया, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वही बात इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम दे दिया भगवान ने। शरीर को क्षेत्र कह दिया और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कह दिया। जैसे किसान बाहर के खेत को सजाता है, संवारता है, हम भी शरीर रूपी खेत को सजाते हैं, संवारते हैं। पर किसान जैसा बीज बोता है, समय आने पर उसको वैसी फसल की प्राप्ति होती है। अगर वो गेहूं बोएगा तो गेहूं ही काटेगा, आम बोया है तो आम का फल ही उसको मिलेगा। और यदि किसी ने बबूल बो दिया, झाड़ियां, कांटे, तो खुद भी कांटे खाएगा, दूसरों को भी कांटे मिलेंगे। उस किसान की फसल देखो, कभी समय पर वर्षा नहीं हुई, कभी सूर्य देव 10-10, 12-12 दिन जैसे अभी जैन में था निकलते ही नहीं, सूर्य की गर्मी नहीं मिली। मौसम अनुकूल ना होने से या किसी और वजह से उस किसान का खेत खराब हो सकता है, फसल उसकी खराब हो सकती है। कभी कभी पक्की फसल होती है और बारिश हो जाती है तो कहते हैं फसल खराब हो जाएगी। तो हमारा भी शरीर एक खेत है, शरीर रूपी खेत में हम भी बीज बोते हैं। कौन सा बीज बोते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पाप पुण्य दो बीज हैं।
पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं जो हम अपने इस शरीर रूपी खेत में खेती करते हैं उसकी। पर उस किसान की फसल खराब हो सकती है। याद रखना, इस हमारे शरीर रूपी खेत की फसल कभी खराब नहीं हो सकती, कभी उल्टा फल देगी ही नहीं। अगर पाप रूपी बीज बो दिया तो फसल मिलेगी दुख, कष्ट, संकट, डिप्रेशंस, चिंताएं, प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख के रूप में वो पाप रूपी फसल हमें फल देने के लिए आएगी। और अगर पुण्य रूपी बीज बोया तो उसकी फसल कभी दुख नहीं हो सकती। पुण्य रूपी बीज की फसल होगी खुशियां, सुख, आनंद, मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। कहने का भाव भगवान का, ना मैं किसी को दुख देता हूं, ना मैं किसी को सुख देता हूं। कर्मानुबंधिनी मानुष्य लोके, जैसा जैसा तुम बीज बोते हो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फसल खुद को काटनी पड़ती है। इसलिए जीव कर्म करते समय तो ध्यान नहीं देता, जब फसल काटने का समय आता है तब हम दुखी और सुखी होते हैं। मानुष का चोला मिला है, इस चोले का उद्धार करने के लिए, सुधार करने के लिए अपने इस खेत को अच्छा रखें, खेती अच्छी बोएं। उपद्रष्टानुमंता चा, भगवान कहते हैं मैं सबको देखता भी हूं और केवल देखता नहीं हूं, सलाह भी देता हूं। जब व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा होता है तो एक अंतरात्मा की आवाज आती है, वो परमात्मा ही तो सलाह दे रहे होते हैं, ये काम गलत है मत करो, करोगे तो गड्ढे में जाओगे। आती है ना एक आवाज, वो भगवान की आवाज होती है। किसी का बुरा मत करो, किसी से बुरा मत कहो, किसी का बुरा मत देखो। वो भगवान ही तो हमें समझाते हैं, वो भगवान सलाह देते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो रेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा जो इस क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का अंतर जान जाता है, भगवान ने कहा वो परम गति की प्राप्ति कर जाता है। ये गीता जी के 13वें अध्याय का केवल सार बताया आपको थोड़ा सा। अभी हमारा इस माघ मास में बहुत सुंदर पर्व आ रहा है, बसंत पंचमी। क्या नाम है? बसंत पंचमी। और ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है ये पर्व, जो इस बार 2024 में बुधवार दिनांक 14 फरवरी को ये आ रहा है। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी का पावन पर्व है। ये बहुत बड़ा दिन होता है। बसंत ऋतु को भगवान ने अपनी विभूति कहा। 10वें अध्याय विभूति योग है भगवान का। और भगवान ने कहा 6 ऋतुएं मेन आती हैं साल में, तो इन सब ऋतुओं में ऋतु नाम कुसुमा करा, कुसुम कहते हैं बसंत को, ऋतु नाम कुसुमा करा। उन सब ऋतुओं में जो बसंत ऋतु है वो मेरा ही रूप है। क्यों इस ऋतु को भगवान ने अपना रूप माना? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी से आज से ही देख लो, काफी मौसम चेंज हो गया।
बसंत ऋतु वाले दिन, ये बसंत ऋतु का आगमन होता है, पहला दिन होता है, इसलिए इसको बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है, इसलिए बसंत ऋतु समता का भी प्रतीक है। और खासकर इस दिन मैया सरस्वती की पूजा का, वंदना का दिन है, क्योंकि मां सरस्वती का आगमन हुआ था, प्रागट्य हुआ था इसी दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सब मूक थे, कोई बोलता ही नहीं था, क्योंकि किसी के पास वाणी थी ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि रचना में सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, फिर इस देवी को प्रकट किया। मां सरस्वती वीणा लेकर आई और जैसे वीणा वादन किया, जैसे वीणा बजाई, उस वीणा की आवाज को सुनकर सारी सृष्टि बोल पड़ी, सबके मुख में वाणी आ गई। इसलिए इनको वाणी की देवी कहा, वीणा वादनी। मां सरस्वती का एक नाम है मां शारदा। ये वाणी की देवी है, वांगमयी देवी है, मां शारदा है, मां सरस्वती है, वीणा वादनी है। इस दिन स्कूलों में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। कोई नए बच्चे का एडमिशन कराना हो स्कूल में तो बसंत पंचमी वाले दिन कराएं, बहुत बढ़िया विद्या मिलेगी। ये विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है। इस दिन मां सरस्वती के बसंत पंचमी के त्योहार से हम सबको शिक्षा मिलती है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मीठा बोलना चाहिए। कमल पुष्प पर आसीत मां, देती ज्ञान का सागर मां, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, कहती कीचड़ में भी कमल बनो और अपने कर्मों से महान बनो। जीवन का ये बसंत खुशियां दे अनंत, प्रेम और उत्साह से भर के लाए जीवन में ये रंग। आप सभी को बसंत पंचमी की अभी से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना आराधना के साथ साथ ये हमारे राधा कृष्ण का आनंद विहार दिवस वृंदावन में भी मनाया जाता है। आनंद विहार दिवस, इस दिन लीला की थी भगवान ने, इसलिए वृंदावन में भी बसंत पंचमी का बहुत अच्छा पर्व मनाते हैं। ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और स्वयं भी पीले वस्त्र पहने। और इस दिन जो ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन का तिलक करते हैं और स्वयं अपने मस्तक पर भी चंदन का तिलक करते हैं, उनके जीवन में बसंत ही बसंत, सारा जीवन बसंत ही बसंत आती। पीली चीज का भोग लगाएं ठाकुर जी को। पीला रंग सतोगुण का प्रतीक है। पीला रंग भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। पीला रंग भगवान को बहुत, वैसे भी ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए प्रभु चरणों में प्रार्थना है आप सभी के जीवन में भक्ति की बहार आए, प्रेम की बहार आए, भगवत प्रेम की। जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही बसंत पंचमी का रहस्य है।